ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। श्रावण मास महात्म्य 30वां अध्याय। श्रावण मास का महात्म्य संक्षेप में तथा उसके सुनने का फल। भगवान शंकर ने कहा, हे वत्स, श्रावण मास का जो महात्म्य मैंने तुमसे कहा है, यदि कोई पूरे वर्ष तक उसका वर्णन करता रहे तो भी यह पूरी तरह से नहीं कर सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी देह का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री होकर इसी श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे प्राप्त किया था। अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में ना तो अधिक ठंड होती है और ना अधिक गर्मी होती है। इस श्रावण मास में राजा और प्रजा दोनों का ही अपनी देह में वैदिक मंत्रों द्वारा सफ़ेद भस्म लगानी चाहिए या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कूल्हों, दोनों कंधों, सिर, कंठ और पीठ में मांस तोके इस मंत्र से धारण करते हैं। सद्यो जात आदि इससे या षडक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, एक साल एक भाल में और एक शिखाग्र भाग में धारण करना चाहिए। इस प्रकार 108 रुद्राक्ष अपनी देह में धारण करके मेरी पूजा करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। हे वत्स, ऐसा करने से सावन महीने में वह हमारा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं। श्रावण मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से हरि प्रादुर्भूत हुए थे। हे वत्स, यह मैंने श्रावण मास का लेश मात्र महात्म्य तुम्हें बताया है। अब कहो, तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्री सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, श्रावण मास में करने योग्य जिन कर्मों को आपने कहा है वह सुने तो मैंने अवश्य हैं, किंतु सुनने के बीच में आनंद सागर में गोते लगाता रहा, इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं रहा। प्रभु, आप सब कुछ तथ्य रूप से कहिए, जिससे मुझे क्रम अनुसार पता चले तथा मैं उसे भक्ति से ग्रहण कर सकूं। भगवान सदाशिव बोले, समाहित हो, शुभ अनुक्रमाणिका सुनो। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, तुम्हारे प्रश्न और श्रावण मास की निरुक्ति तथा श्रावण की स्तुति। हे मुनिश्रेष्ठ, फिर सविस्तार तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति, नाम, निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम से, जिससे सब उद्देश्य है, विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजा विधान, दीपदान महात्म्य, किसी प्रिय चीज़ का छोड़ना, रुद्राभिषेक का फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन और मौन व्रत फल, धारणा पारणा विधि, मासोपवास कथन, सोमाख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटिलिंग विधान, अन्नोदन व्रत कथा, हविष्यान भोजन, पत्तल पर भोजन, शाक त्याग, भूशयन, प्रातःकाल स्नान, दम और शम कथन, स्फटिक आदि के लिंगों की अर्चना, जप पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यज्ञ विधि, क्रम से रवि चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीविंतिका व्रत, शनि के दिन नृसिंह व्रत, शनि हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, नाग पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी विष्णु प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपकर्म उत्सर्ग तथा श्रावणी क्रम विधि, सर्प बलि, हयग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन तथा गजानन का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला संख्यक वृश्चक व्रत,
दर्भ संग्रह, नदियों का रजस्वला काल, सिंह की क्रांति में गो प्रसव होने पर अनिष्ट शांति, कर्क सिंह सावन में दान स्नान युक्त मास, महात्म्य श्रवण एवं कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि अर्घ विधि, कर्म तथा व्रतों के फल का निर्णय एवं माय महात्म्य के सुनने के मास के समस्त व्रतों के फल का भागी होना है। हे सनत कुमार, तुम अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय को सुनता है वह पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विपेंद्र, प्राणी इस मास के किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्वप्रिय हो जाता है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषि वृंद, सनत कुमार श्रावण मास की स्तुति करके और देवादिदेव भगवान शिव सदाशिव का अपने हृदय में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से ना कहना, यह तो आप सबको उचित पात्र जानकर ही मैंने प्रकट किया है। अथ श्रावण मास महात्म्य संपूर्णम। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि बारी, करद सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न पाऊँ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब बिलि तुमई जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मह मारि गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सो यश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा करि लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ बारी, पूरव प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन में तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद माहि महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदति मंथन ते ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे गोई, कमल नैन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छितर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सताही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि कहे तुम्हारी, क्षमुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत बास शिवपुर में पावे।
कहें अयोध्या दास तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहूँ हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छवि मंत्र तू, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ माँ पार्वती की जय हो। तो इसी तरह यहीं पर श्रावण मास महात्म्य के 30वें अध्याय का समापन हुआ। तो मित्रों, इस कथा को सुनने वालों और सुनाने वालों हम सब पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद।